अगर आपको भी अनादनाद सुनाई देता है और आप इसको बंद करना चाहते हो, मीन्स आप इससे परेशान हो रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पूरा एंड तक देखिएगा, आज आपको इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जब भी हमारे मन में ऐसी बात आती है कि ये अनादनाद मुझे बंद करना है, इसे कैसे बंद किया जाए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में उठना चाहिए वो ये है, क्या ये नाद हमने खुद शुरू किया था? क्या ये हमारी इच्छा से शुरू हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो ये किस वजह से शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए कि हमने अपनी लाइफ में ऐसा क्या चेंज किया था जिसकी वजह से ये नाद शुरू हुआ, राइट? तो हम बंद इसको नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम उन कामों को रिवर्स जरूर कर सकते हैं जिनकी वजह से ये चालू हुआ था। अनंतनाद जो मुझे सुनाई देना शुरू हुआ वो मेडिटेशन के बाद ही शुरू हुआ था। तो इसका मतलब है कि मेडिटेशन के बाद हमारे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिनकी वजह से हमें ये नाद सुनना शुरू हुआ। तो इसका सीधा सीधा मतलब तो फिर यही जाता है कि हमें अपने मेडिटेशन को स्टॉप कर देना चाहिए है, तो धीरे धीरे करके ये नाद भी एक दिन सुनना बंद हो जाएगा। अब नाद मेडिटेशन के बाद शुरू क्यों हुआ सुनना, इसको भी समझ लेते हैं। मेडिटेशन है क्या चीज, पहले इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला है, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन मतलब कि ध्यान। ध्यान मतलब किसी चीज को लगातार फोकस होकर उस पर ध्यान लगाना, ठीक है। अब ध्यान लगाने का मतलब क्या है? ध्यान लगाने का मतलब अपने थॉट्स पर ध्यान लगाना, या फिर जो नहीं दिख रहा है उस पर ध्यान लगाना, यानी उस शून्य में ध्यान लगाना। दोनों तरीके होते हैं। अगर आप अपने थॉट्स पर ध्यान लगा रहे हो तो वो आपको बांधते हैं, पर जब आप शून्य में ध्यान लगाते हो तो यही थॉट्स आपके धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। यानी कि आपके जो विचार हैं वो हट रहे होते हैं, आपके अंदर जो दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं वो साफ हो रहे होते हैं। अगर हम योग शास्त्रों की बात करते हैं जहां पर नाद की बात कही गई है, तो वहां सीधा सीधा कहा जाता है नाड़ी शोधन ही, यानी जब नाड़ियां हमारी साफ हो रही होती हैं तब ये नाद हमें सुनाई देता है। अब नाड़ी क्या होती है? नाड़ी वो होती है जिसमें हमारी एनर्जी है वो फ्लो करती है, यानी हम एनर्जी चैनल को नाड़ी कहते हैं। तो अब जरा सोच के देखिए, जब हमारी एनर्जी है वो स्टक होती है। एनर्जी कैसे स्टक होती है? जैसे मान लो कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली चीज़ों को देखते हैं या सुनते हैं, या हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमें हमेशा नेगेटिविटी घेरी रहती है, तो हमारी एनर्जी कैसी होगी? हमारी एनर्जी स्टक होगी, वो फ्लो नहीं होगा उसके अंदर, वो चैनल में ब्लॉकेजेस होंगे। अब जब ब्लॉकेज होंगे चैनल में, वो क्लीन नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, तो हमें कुछ भी ऐसा जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर चल रहा है, इस ब्रह्मांड में चल रहा है, क्या वो सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हमारे अपने थॉट्स की वजह से ही वो जो शोर हमारे अंदर है वो इन चीजों को हमें सुनने नहीं देता, हम उसी में ही घिरे रहते हैं। तो जब ये क्लीन होगा, जब ये साफ होगा, तभी तो हमें कुछ ऐसा सुनाई देगा जो इस ब्रह्मांड की नेचुरल आवाज है, जो बिना किसी के बजाय बज रही है, यानी ना बिना किसी के टकराने के बज रही है। कोई चीज टकरा नहीं रही, फिर भी वो आवाज लगातार गूंज रही है। वो आवाज हमें कब सुनाई देगी? जबकि वो जो शोर जो जिसने हमारे दिमाग को, हमारे चैनल को, हमारी सोच को, सबको ब्लॉक कर रखा है, जब वो क्लीन होगा तभी तो ये पीछे की आवाज सुनाई देगी। यानी कि नाद एक तरह से वो आवाज है जो पहले से विद्यमान है, बट जब हमारे चैनल क्लीन हो जाते हैं तो ये आवाज हमें सुनाई देने लगती है। बस इतना ही है। इसको आप किसी चमत्कार की तरह, या फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ही वो खास लोग हैं जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है और हमें ये सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। जब मन शांत होगा, थॉट्स क्लियर होने लगेंगे, चैनल साफ होने लगेगा, जो एनर्जी का फ्लो वो प्रॉपर हो जाएगा, तो आपको ये आवाज ऑटोमेटिकली सुनाई देने लगती है। इससे डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये आवाज तो ऐसी है कि जब आप इस पर ध्यान दोगे तो ये महसूस होती है, अदरवाइज तो आप दिन भर अपना काम करते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं पता चलता। जब आप ध्यान में बैठते हो, शांत होकर बैठते हो, तो आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तब आपको पता चलता है कि आपके कान में कोई साउंड है। नहीं, सिंपल सा था। आपने मेडिटेशन किया तो आपका मन शांत हुआ, अपने थॉट्स में फंसना बंद हो गए। हमें अब ये थॉट्स बांधते नहीं है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी जो है वो ब्लॉक नहीं होती, हमारे चैनल क्लीन रहते हैं। इस वजह से ये आवाज़ धीरे धीरे कर कर हमें सुनाई दे रही है, और इसकी फ्रिक्वेंसी और ट्यूनिंग बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे जाएंगे।
राइट। अब इससे परेशान अगर आप हो रहे हो, आपको स्ट्रेस आ रहा है या आपको दिक्कत हो रही है, तो पहले तो समझना जरूरी है क्या ये मेडिटेशन के बाद ही स्टार्ट हुआ था, या फिर किसी हेल्थ इश्यू की वजह से तो नहीं स्टार्ट हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कारण कोई और हो, शरीर में कोई न्यूट्रिशन की कमी हो गई हो, या कान से रिलेटेड कोई इश्यू हो गया हो, या बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, या नर्व से रिलेटेड कोई इश्यू हो गया है, तो भी यह आवाज आती है जिसे मेडिकल साइंस में टिनिटस कहते हैं। ठीक है, पर वो टिनिटस हमें परेशान करता है। परेशान इन द सेंस बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, दर्द रहेगा, कुछ भी काम करने के लिए फोकस नहीं होगा, हमारा ध्यान उसी आवाज पे बार बार जाएगा, हम किसी काम को कर ही नहीं पाएंगे। तो सिंपल सा है, अगर ये आपको परेशान कर रहा है तो सबसे पहले आपको अपना चेकअप कराना चाहिए है। विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी तो नहीं है। दूसरा, कान में कोई इश्यू तो नहीं है, जैसे कि कान की हड्डी का बढ़ना या नर्व्स रिलेटेड, या वैक्स की कोई इश्यू तो नहीं है, वैक्स तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, या फिर ईयरफोन लगाने की वजह से, ज्यादा तेज आवाज सुनने की वजह से तो दिक्कत नहीं हो गई है, या आपका कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, नर्व्स को का चेकअप कराइए। बीपी देखिए, कहीं बहुत ज्यादा लो अचानक या बहुत ज्यादा हाई तो नहीं होता है जिसकी वजह से ये इश्यू हो रहा है, और जब आपका बीपी सही होता है तो ये शांत हो जाता है। ये सब चीजें चेक कराइए, और अगर ऐसी कोई दिक्कत निकलती है तो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लीजिए। ओके, नाउ अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और फिर भी ये चीज आपको परेशान करती है और आप इसे बंद करना चाहते हो, तो कुछ चीजें, कुछ उपाय मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आप अपना मेडिटेशन बंद कर दीजिए। दूसरा, ग्राउंडिंग करना स्टार्ट करिए, यानी कि जितना हो सके आप पार्क में नंगे पैर टहलिए, जितना हो सके ग्राउंडिंग करिए। डाइट में मसालेदार और थोड़ा मीठा भी लें। इसके अलावा व्हाइट नॉइज को सुनना शुरू करिए, तो ये आवाज धीरे धीरे करके आपको परेशान करना बंद कर देगी। यानी ऐसी आवाज जो सन्नाटे को क्रिएट ना करती हो, जैसे कि पंखे की आवाज सुनिए, एसी की आवाज सुनिए, या फिर पानी के बहते हुए झरने की आवाज सुनिए, रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी सेट होने से पहले जो आवाज आती है ना ज़ करके, उस आवाज को सुनिए। इस तरह की कुछ आवाजें जो लगातार चलती है ना, उन आवाजों को सुनिए। ये भी आपको इस जो कान से आने वाली जो नाद की आवाज है उससे आपको रिलैक्स फील कराएगी। और सामाजिक कार्य यानी सोशल एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर दीजिए। मीन जितना आप ध्यान से दूर हटेंगे उतना ये चीज धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से चली जाएगी, अगर ये टिनिटस नहीं है तो। और अगर टिनिटस है तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए और ये धीरे करके सही हो जाएगा। अब उन लोगों के लिए जो नाद सुनते हैं और उनको ये अच्छा लगता है, क्योंकि ये उनको ध्यान में उतरने में हेल्प करता है और अच्छी नींद भी लाता है और फोकस भी बढ़ा रहा है, तो आपके लिए जरूरी चीज है जो आपको बिल्कुल ध्यान में उतार लेनी चाहिए अपने। हमें अनहद नाद को अपनी मंजिल नहीं बनाना है, ये बस एक रास्ता है, ऐसे मान के चलिए। अगर हम इसे अपनी मंजिल समझ लेंगे, हम इसी की जो आवाज आ रही है उसी पर ध्यान लगाएंगे, उसी पे फोकस करेंगे, जबकि हमें इसे पकड़ना ही नहीं है। इसे तो आप बिल्कुल ऐसे मानिए जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक कोई आपको मिल गया है। देखिए, आपने ना कुछ बच्चों को देखा होगा पढ़ते टाइम, उन्हें जब पढ़ाई करनी होती है तो उनको ना साइड में एक म्यूजिक चाहिए होता है जो चलता रहे। तो जब वो म्यूजिक चलता है तो उनको पढ़ने में ज्यादा फोकस लगता है, यानी कंसंट्रेशन उनका हाई हो जाता है। वो म्यूजिक उनको एक सपोर्ट करता है आसपास की जो नॉइज है उनसे हटाने में, और या फिर आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं उनसे हटाने में, हर चीज से हटाने में वो म्यूजिक उनकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो जो पढ़ रहे होते हैं वो उन्हें समझ में आने लगता है। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए, ध्यान में जो ये आवाज आपको मिल रही है ना, इसे आप बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह यूज करिए। और ध्यान आप किसका करेंगे? ध्यान देखिए, अगर आप किसी इष्ट को मानते हैं, आपके कोई इष्ट हैं या गुरु हैं, तो आप उनका ध्यान करिए, आप नाम जाप करिए, नाम का ध्यान करिए। इसके अलावा आप अगर आप प्रकाश का ध्यान करते हो तो उसका ध्यान करिए, यानी ध्यान आप इस आवाज पर मत लगाइए, इसे बैकग्राउंड में रहने दीजिए। ओके, तो इस तरह से ये आपकी मंजिल नहीं बनेगा, बट आपके लिए एक रास्ता खोल देगा। तो इसे एक रिवॉर्ड की तरह लीजिए। बस अपने दिमाग में एक चीज उठा लीजिए कि अनहद नाद जो है वो आपका लक्ष्य नहीं है, ये बस ध्यान की अवस्था का एक संकेत है कि हाँ, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब आपको बाहर के शोर से हटकर वो सूक्ष्म आवाज भी सुनाई दे रही है जो पहले से विद्यमान है, पर शोर की वजह से आपको सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है, ऐसे ही फिर मानस पटल पर आपको बहुत सारी चीजें भी दिखनी शुरू हो जाती हैं, वो भी बस एक आपके लिए डायरेक्शन है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। इन सब चीजों में खुद को बांधिए मत,
बस सरेंडर मोड में रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। बाकी लाइव में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन थे, बट बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि इसे बंद कैसे करना है, तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है। और बंद करने का तरीका यही है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, लेकिन हाँ समय लगेगा, ऐसे तुरंत कोई चीज़ नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये हमने नहीं किया, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल प्रोसेस को हटने में भी समय लगता है, टाइम लगता है। ओके और टिनिटस अगर है तो प्लीज चेकअप जरूर कराइएगा। ओके सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू।